खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं बिहार में, जिसमें 4 सीटों का उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव में महागठबंधन जो है कि बुरी तरीके से परास्त हो गया है, हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सुबह से सबकी नजरें इस पे बनी हुई है, जिस तरीके से 4 विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, जिसमें आपको गया और भोजपुर और कैमूर के इन 4 मतलब देखा जाए तो इनके 4 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी, ये चारों सीटें जिस तरीके से अगर देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए जो है कि काफी नुरा कुश्ती का ये एक तरह से देखा जाए तो ये सबब बना हुआ था। और लगभग दोनों गठबंधन जो है कि अपनी अपनी पूरी पावर, पूरी ताकत लगा चुकी थी कि हमको इस हर हाल में इस सीट को जीतना है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ये 2025 के चुनाव को लेकर के ये एक तरह से लिटमस टेस्ट भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव जितना जोर उन लोगों ने लगाया था अपने खास करके पर्सनल बेस को कहे या फिर पार्टी को जिस तरीके से वहां पर उतार दिया गया था और लगभग सभी सीटों पे पूरी ताकत लगा दी गई थी, लेकिन जो रिजल्ट जो आना चाहिए वो रिजल्ट बिल्कुल अब इनके सोच के विपरीत आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो चारों सीटों पे महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ रही है। अभी तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, खास करके जो रामगढ़ का जो सीट है वहां पे जो अशोक कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो काफी बढ़त बनाए हुए हैं। वहां का हालात ये हो गया कि वहां अजीत कुमार सिंह जो जगदानंद सिंह के उनके बेटे हैं और जो सुधाकर सिंह जो कि अभी एमपी बने हुए हैं ये उनके भाई हैं, इनको काउंटिंग स्थल से निकल करके जाना पड़ गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से अभी बिहार के इस उपचुनाव का माहौल है। देखिए एक सरसरी निगाह अगर हम बात करें खास करके बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी सीट के, देखिए इमामगंज के बारे में कहा जा रहा था कि इमामगंज सीट जो है कि वहां से जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी वो हार रही है सीट। लेकिन जिस तरीके से आज जो रिजल्ट आ रहा है और जितना बढ़त वो शुरू से बनाई हुई है उनमें अगर देखा जाए तो काफी जो है कि बढ़त बनाई हुई है और जीत के वो बहुत करीब आ चुकी हैं। देखिए बेलागंज हम अगर हम बात शुरू से कर लें कि बेलागंज में कितने प्रत्याशियों के बीच की जो है कि अभी टक्कर है, उसमें देखिए मनोरमा देवी जो कि जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी हैं और शुरू से इस बात को कहा जा रहा था कि मनोरमा देवी जिस तरीके से वहां चुनाव लड़ रही है, महिला प्रत्याशी हैं और इस महिला प्रत्याशी को जेडीयू ने उतार करके अपना एक तुरुप का पत्ता चला था। हालांकि जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो पे जो लोग बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि राजद का जो विश्वनाथ यादव है वो बढ़त में होंगे, यानी कि वो जीत सकते हैं जिस तरीके से वहां पे चुनाव हुआ था और जिस तरह से माहौल बनाया गया था। लेकिन बेलागंज में अभी मनोरमा देवी के बारे में पता चल रहा है कि वो बहुत आगे है, यानी कि विश्वनाथ यादव से बहुत आगे निकल चुकी हैं। देखिए बेलागंज में 3 कैंडिडेट मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड से हैं, विश्वनाथ यादव जो कि ये आपको भारतीय जनता पार्टी से हैं और सॉरी राजद से हैं, और मोहम्मद अमजद ये आपको जन सुराज के हैं। देखिए तीनों कैंडिडेट मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड की, विश्वनाथ यादव राष्ट्रीय जनता दल और मोहम्मद अमजद ये जन सुराज के हैं। तो अगर हम 5वें राउंड की हम बात कर ले, 5वें राउंड तक जब गिनती हुई थी तो 5वें राउंड में लगभग 59,946 वोट जो है कि मनोरमा देवी को मिला हुआ था और 42,544 वोट राष्ट्रीय जनता दल के विश्वनाथ यादव सिंह को मिला हुआ था और मोहम्मद अमजद को मिला हुआ था 15,627 वोट। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जो है कि बढ़त में मनोरमा देवी वहां से है। और अब दूसरी बात रामगढ़ की बात कर ले तो रामगढ़ में अशोक कुमार सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, अजीत कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के, और वहां बहुजन समाजवादी पार्टी भी लड़ रही थी जिसके सतीश यादव जो बसपा के उम्मीदवार थे। अगर उसी हम 5वें राउंड की गिनती की हम बात कर लें तो अशोक कुमार सिंह को लगभग 41,453 वोट मिले हुए थे और अजीत कुमार सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं उनको उनसे आधा मिला हुआ था, यानी कि 21,292 वोट मिले हुए थे। वही बसपा के जो प्रत्याशी हैं राजद से ज्यादा वोट उनको मिल गया था, यानी कि 24,000 से ज्यादा वोट बसपा के उम्मीदवार को मिला हुआ था। और देखा जाए तो इन चारों सीटों में जिस तरीके से भाजपा और हम की जो लड़ाई और खास करके राजद की लड़ाई चल रही थी उसमें बसपा ने बड़ा सेंध मारने की कोशिश की। देखिए कैमूर में आता है खास करके रामगढ़ और ये वहां की मैं बात कर रहा हूं। फजल खान साहब कुछ कमेंट लिखे, मुस्लिम नाराज है, राजद की गलती खत्म कर दी,
इससे इसके अस्तित्व कब तक मुस्लिम वोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कमेंट करने के लिए। अब हम इमामगंज की बात करेंगे। देखिए, इमामगंज में दीपा मांझी जो कि हम की प्रत्याशी हैं, ये दीपा मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी की ये बहू है, और उन्होंने जितना जबरदस्त तरीके से वहां बढ़त हासिल किया है इमामगंज में। रोशन मांझी हैं जो कि राजद के कैंडिडेट हैं, और वही जितेंद्र पासवान जन सुराज के हैं। देखिए, यहां जन सुराज जो है कि अगर देखा जाए तो एक अपना पहला प्रत्याशी उतारा, पहले चुनाव में ये लोग उतरे हुए हैं, और पहले ही चुनाव में अगर हम इमाम बेलागंज की बात करें तो वहां पे मोहम्मद अमजद को मिला है 15,627 मत, और यहां इमामगंज की हम बात कर ले तो 32,900 से ज्यादा वोट जो है कि अभी जितेंद्र पासवान को मिला है जो कि जनसुराज के कैंडिडेट है। और अब आप समझ लीजिए कि यहां पे दीपा मांझी जो कि बढ़त में है, वही रोशन मांझी राजद के जो है कि 41,651 वोट मिला है, और दीपा मांझी को 45,553 वोट मिले हैं। वही जितेंद्र पासवान को लगभग 32,900 वोट मिले हैं। अब हम तरारी की अगर हम बात कर ले, देखिए तरारी में विशाल प्रशांत जो है कि ये बहुत ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। इतना बढ़त लगभग देखा जाए तो वो अपने पार्टी जो निकटतम उनके जो प्रत्याशी हैं, खास करके सीपीआई माले के राजू यादव, उनसे बहुत आगे हैं। यानी कि लगभग 66,865 वोट से विशाल, मतलब वो अभी बढ़त में है वो, और ऐसा लग रहा है जो कि सीपीआई माले को बहुत बुरी तरीके से वो परास्त करने वाले हैं। तरारी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, तरारी में अगर प्रत्याशियों की बात कर ले तो विशाल प्रशांत जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, राजू यादव सीपीआई माले के प्रत्याशी हैं, और किरण सिंह जन सुराज की प्रत्याशी हैं। किरण सिंह को 4896 वोट मिले हैं, राजू यादव को मिला है 55,713 वोट, और वहीं 66,875 विशाल प्रशांत को मिला हुआ है। अगर इन सभी की हम बात कर ले तो लगभग देखा जाए तो सभी सीटों पे इस बार एनडीए गठबंधन काफी बढ़त में है, और जो इसका अनुमान और अंदाजा लगाया जा रहा था। अब आपको मैं एक बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। देखिए, इस अपडेट को आप पहले समझिए कि जिस प्रकार से अभी उपचुनाव हुए हैं, खास करके बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में, इन सभी उम्मीदवारों को अगर देखा जाए तो सभी को बहुत ही मतलब परख करके और ठोक बजा करके इनको दिया गया था, इसलिए कि इस चुनाव का असर 2025 पे भी पड़ेगा, और 2025 से पहले ये एक लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। और जो बार बार, चूंकि इस चीज को बहुत अंदेशा नजदीक से लोगों ने लगा लिया था, और जो राजनीतिक विश्लेषक है उन लोगों को यह पता था कि इस बार जन सुराज काफी जो है कि नुकसानदेह साबित होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए, और कुछ यही स्थिति पैदा कर रहा है। देखिए, तरारी की बात कर रहे हैं प्रिंस पासवान जी, तो मैं तरारी की ही बात कर रहा था। वहां पे विशाल प्रशांत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजू यादव से बहुत आगे निकल गए हैं। तो बिल्कुल तरारी में भारतीय जनता पार्टी जो है कि जीत रही है, और जीत के वो करीब है। तो देखिए, अभी जो बहुत बड़ा अपडेट जो आ रहा है, खास करके जिस तरीके से रामगढ़ विधानसभा में, तो देखिए 10वें राउंड की गिनती हो रही है, और 10वें राउंड की गिनती में भाजपा प्रत्याशी 719 मतों से आगे चल रहा है। रामगढ़ की मैं बात कर रहा हूं। अब ये अभी का अपडेट आया हुआ है। रामगढ़ में जो विधानसभा जो चल रहा मुकाबला, उसमें कांटे की टक्कर चल रही है, और भाजपा का जो प्रत्याशी है रामगढ़ का, अभी देखिए इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा था कि अशोक कुमार सिंह भाजपा के 41,000 वोट से वो आगे निकल, मतलब 41,000 वोट उनको मिला हुआ था, 41,453 वोट मिला हुआ था। ये मैं आपको बता रहा हूं 5वें राउंड की गिनती थी। अजीत कुमार सिंह राजद के थे उस वक्त। बसपा के सतीश यादव, ये देखिए सतीश यादव जो है कि काफी बढ़त में है, और सतीश यादव जो है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है कि बसपा वहां से अपना जो है कि हाथी को खड़ा कर सकती है, मतलब खड़ा हो चुका है उसका हाथी। तो एक बड़ा अपडेट जो भी आ रहा है, और जिस तरीके से बिहार के 4 विधानसभा में, जिसमें तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, जो कि 13 नवंबर को उपचुनाव हुए थे, और इन सभी उपचुनावों में देखा जाए तो लगभग 3 सीट जो है यानी कि विधानसभा का वो राजद के पास था, और 1 सीट जो है कि उसका मतलब भाजपा के पास थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से मामला और मुकाबला देखने को मिला, इस मामले और मुकाबले में अगर देखा जाए तो अभी एनडीए बहुत बढ़त में है। हालांकि रामगढ़ सीट पे अब जो कि बहुत नजदीकी लड़ाई हो चुका है, और कुछ अपडेट भी आ रहे हैं, मैं जरा उनको भी आपको दिखा दूं। देखिए, बेलागंज में अभी 9वें राउंड की जो गिनती हुई थी, 9वें राउंड की गिनती में मनोरमा देवी को 59,946 वोट मिले हैं। ये आप समझिएगा, 9वें राउंड की मैं बात कर रहा हूं। और विश्वनाथ कुमार सिंह को वहां पे 42,544 वोट, ये बेलागंज की मैं बात कर रहा हूं। और अमजद को मिला हुआ, मोहम्मद अमजद साहब को 15,627 वोट। तब आप यहां देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब ये आप देख सकते हैं 13वां
हजार वोटों से आगे अभी चल रही हैं। खास करके मनोरमा देवी बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने बैकअप लिया है। लोगों को यह अनुमान नहीं था जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का धीरे धीरे जो वहां का माहौल बन रहा था, उस माहौल में कहीं ना कहीं मनोरमा देवी बहुत आगे निकल गई हैं। इमामगंज की अगर हम लोग बात कर ले तो वहां दीपा माझी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोशन माझी से आगे निकल रही हैं। हालांकि यहां पर भी कांटे की टक्कर थी, लेकिन लगभग देखा जाए तो 4000 वोटों का अंतर इन दोनों के बीच की बताई जा रही है। इमामगंज की बात कर ले, यानी कि इमामगंज में जिस तरीके से रोशन माझी जो खास करके राजद के जो प्रत्याशी हैं उनको 38,000 से ज्यादा वोट मिले हुए हैं, लेकिन दीपा माझी चूंकि 42,000 के आसपास उनको वोट मिला हुआ है। तो वहां कांटे की टक्कर तो है, लेकिन वहां दीपा माझी बढ़त बनाई हुई है, शुरू से बढ़त बनाई हुई है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि अब लगभग सभी सीटों पे, अब देखिए रामगढ़ की मैं फिर से एक बार आपको बता दूं तो रामगढ़ सीट पे 35,000 से ज्यादा वोटों से सतीश यादव आगे निकल गए हैं। इससे पहले जो कि अशोक कुमार सिंह आगे निकल रहे थे, अभी जो कि कांटे की दोनों की लड़ाई चल रही है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, 700 के आसपास दोनों के बीच की लड़ाई है, यानी कि भाजपा और भाजपा इन दोनों के बीच की लड़ाई है। वहां पे राजद खत्म हो चुका है। राजद के जो अजीत कुमार सिंह जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो पहले ही जो है कि काउंटिंग स्थल से बाहर निकल चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वहां पर भी जो है कि महागठबंधन अपना प्रत्याशी हरा चुका है और वहां से भी वो लोग पीछे हट चुके हैं, यानी कि वहां भी लड़ाई जो है कि बसपा और भाजपा की है। अब आप यहाँ इमामगंज की फिर से एक बार वहां पर अपडेट आ रहा है, लेकिन उसमें भी फिर से मतलब दीपा माझी आगे बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 10वें राउंड में भी जो है कि एनडीए गठबंधन बहुत आगे है अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदियों से, यानी कि जहां पे राजद लड़ रहा है चुनाव, जहां सीपीआई माले लड़ रहा है, तो इन दोनों से। लेकिन एक बड़ा फैक्टर इस बार जो है कि जन सुराज का काम आया है। देखिए जन सुराज जिस तरीके से इस बार अपना बढ़त बनाए हुए है, पहला चुनाव लड़ रहा है जन सुराज, और इस जन सुराज को हालांकि जिस तरीके से प्रिंस पासवान फिर आपने क्या लिखा जरा देख ले, ऐसा कह सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन सभी सीटें हार रही है। बिल्कुल ये वही बात है, मैंने पहले ही कहा है कि महागठबंधन अपनी लगभग सभी सीटों को लॉस कर चुकी है, और एक सीट यानी कि जो कैमूर का जो खास करके रामगढ़ सीट आता है, वहां से तो बिल्कुल भी जो है कि कोई उम्मीद नहीं है। वहां सतीश जो है कि यादव जो कि बसपा के उम्मीदवार है, वो बहुत बढ़त बनाए हुए हैं। अब ये देख लीजिए वहां भाजपा को भाजपा हरा रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग चारों सीट जो है कि महागठबंधन लॉस कर चुकी है। देखिए बेलागंज में जिस तरीके से मनोरमा देवी का जो बढ़त हुआ है, सुबह से लोग इस बात को अंदाजा लगा रहे थे, उनको लोगों को लग रहा था कि इस बार कुछ वहां नया प्रयोग किया गया है बेलागंज में, लेकिन कोई प्रयोग वहां काम नहीं आया। वहां मनोरमा देवी चूंकि वहां पे जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी हैं, वहां पे जनसुराज ने भी अपना प्रत्याशी मोहम्मद अमजद को उतारा था, और विश्वनाथ यादव जो कि राजद के प्रत्याशी थे, राजद के जो प्रत्याशी थे उनको लेकर के वहां पे आम लोगों के अंदर नाराजगी थी, और उसका फुटेज भी लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पे नाराजगी है कि प्रत्याशी के सामने लोगों ने उनके गलतियों को माफ करना मतलब नहीं छोड़े थे, बोले थे कि नहीं हम लोग इनको गलतियों को माफ नहीं करेंगे। उसको लेकर के विवाद भी हुआ, कई खबरें भी चली। तो जाहिर है कि बेलागंज से लोगों को उम्मीद था, खास करके राजद को, कि उनकी सीट वो निकल सकती है, क्योंकि उन्हीं का सीट था, लेकिन वो सीट भी इस बार वो लोग लॉस कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो तरारी, इमामगंज और बेलागंज, ये तीनों सीट जो है कि अपना राजद लॉस कर चुका है, खत्म हो चुका है वहां पे। और अब चूंकि बसपा जो है कि एक बढ़त बनाए हुए, देखिए दो चीजें इसमें देखने को मिल रहा है, एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा राजद, और तीसरा जो उसका जो सबसे बड़ा निकटतम प्रतिद्वंदी अभी माना जा रहा है जनसुराज। अब नया चीज जो जनसुराज के बाद जो देखा जा रहा है वो बसपा को, बहुजन समाजवादी पार्टी। देखिए इससे पहले जब वहां खास करके कैमूर में जो एक सीट था जिसपे जमा खान जो जीता करते थे, वो भी बसपा जीते थे, और इस बार जो है कि रामगढ़ से जो बसपा के जो प्रत्याशी है सतीश यादव, वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो बसपा का एक बार फिर से बिहार में अपना एंट्री उसने कर लिया है। उसके प्रत्याशी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि अभी 10वें 11वें राउंड की गिनती हुई है, लेकिन बड़ा ही निकटतम जो है कि वहां पे लड़ाई काफी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको बेलागंज हो गया और इमामगंज हो गया और तरारी हो गया। तरारी सीट पे विश्वनाथ खास करके जो ये विशाल प्रशांत हैं, ये शुरू से बढ़त बनाए हुए भाजपा के प्रत्याशी हैं तरारी से। और इमामगंज में दीपा माझी जो कि जीतन राम माझी की बहू हैं, ये अपना शुरू से बढ़त बनाई हुई है। रामगढ़ में जो है कि लड़ाई चल रहा है बीएसपी और भाजपा के बीच में, लेकिन बेलागंज जो है कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वहां पे जेडीयू जो है, जेडीयू की जो प्रत्याशी है मनोरमा देवी, तो ये अपना बढ़त बनाए हुए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दोनों चीजें, एक तो बिहार के संदर्भ में जो नई पार्टियां जिस तरीके से जनसुराज
अपना नया टेस्ट कर रहा है। अब इससे यह अंदाजा हो गया है कि जो 2025 का चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा, इसलिए क्योंकि जनसुराज जिस तरीके से धीरे धीरे अपना पूरा पैर बढ़ा चुका है और अब जो है कि राजद के लिए वो गले का फांस बनेगा। इसलिए क्योंकि अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देख लें और अगर शुरू से देखा जाए कि जिस तरीके से भाजपा और खास करके जनसुराज और राजद, तो इन चारों की जो लड़ाई आपस में जो मानी जा रही थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि सब अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जो नुकसान होने की बात थी खास करके भाजपा का जो सीट था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि भाजपा अपने सीट को नहीं बचा पाएगी, लेकिन वो चीजें जिस तरीके से अप्रत्याशित तौर पे भाजपा जो है निकल रही है, यानी कि एनडीए, और उसमें जो है कि भाजपा का एक सीट निकलना, ये भी बड़ा अपने आप में दिलचस्प रहा है। सर, ये क्लियर हो गया है कि जहां जनसुराज को सेकुलर वोट अधिक मिला है वहां एनडीए जीत गई, वहां सोच प्रशांत किशोर, बिल्कुल यही। देखिए, इससे पहले भी मैंने एक विश्लेषण बनाया था और उस विश्लेषण में मैंने कहा था कि जनसुराज को जो है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावकारी करेगा, मतलब नुकसान करेगा, तो वो राजद को करेगा, क्योंकि सेकुलर वोटों पे प्रशांत जी का बहुत नजर है और सेकुलर वोट पे ही जो है कि कहीं ना कहीं प्रशांत जी काम भी कर रहे थे और उसका नजर भी अब आ रहा है। मैंने इससे पहले भी विश्लेषण किया था कि आने वाले समय में जनसुराज जो है कि बिहार के लिए एक नई पार्टी तो बनेगी, लेकिन साथ ही साथ यहां सेकुलर पार्टियों के लिए, और खास करके जिस तरीके से कांग्रेस हो, राजद हो और खास करके उसके जो सहयोगी दल जितने भी हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होने वाला जनसुराज, और पहले ही चुनाव में यह साबित भी हो गया। देखिए, उनका जो खास करके बेलागंज से जो उनके प्रत्याशी है मोहम्मद अमजद, लगभग 16,000 से ज्यादा वोट उनको मिला है। यही चीज अगर हम लोग बात कर लें यहाँ तरारी की, तो सॉरी, ये आपको इमामगंज की, तो देखिए इमामगंज में लगभग 32,000 वोट जो है कि जितेंद्र पासवान को मिला हुआ है और ये जनसुराज के प्रत्याशी हैं। तो जाहिर है कि जनसुराज का कहीं ना कहीं एक प्रभाव बढ़ा हुआ है। अब इस प्रभाव को हम या तो टकराव कहेंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकुलर वोटों का जो बदलाव होता है, खास करके जिस तरीके से सेकुलर वोट जो है कि बट रहा है, उसका फायदा एनडीए को मिल रहा है और ये चीजें अब साबित भी हो रहा है। लेकिन जहां जहां भी सेकुलर वोटों का बिखराव होगा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और ये चीजें अभी जो 4 उपचुनाव हुए हैं इससे ये साबित भी हो रहा है। इससे साबित तो चूंकि ये हो चुका है अभी, जिस तरह से 16,000 के आसपास वोट जो है कि बेलागंज में मिला हुआ है और उसके बाद जो है कि इमामगंज में 32,000 से ज्यादा वोट जो है कि अगर जनसुराज को मिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसुराज कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा खासकर राजद को। राजद ही नहीं बल्कि महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जाहिर है कि एक तरह से देखा जाए तो बिहार में एक नई उभार जिस तरीके से जनसुराज का हो रही है, अब इसको लेकर के अब आगे आने वाले समय में राजनीतिक जो पंडित हैं उस चीज को समझेंगे, इसके आकलन की जाएगी और अब इस आकलन का कितना कुछ असर खास करके 2025 के चुनाव में पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी जो खबरें आ रही हैं, चारों सीट पे जो है कि लगभग देखा जाए तो 3 सीट पे एनडीए की बढ़त है, 1 सीट जो कि खास करके रामगढ़ की जो कही जा रही है, जो कैमूर के डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे जो है कि अभी बसपा जो है कि बढ़त बनाए हुए है। तो देखा जाए तो लगभग यहां से महागठबंधन समाप्त हो चुका है इन चारों सीटों से, और चारों सीटों से जो है कि महागठबंधन प्रत्याशी अपना हार मान चुके हैं। हालांकि कहीं 4,000, कहीं 3,000, कहीं 2,000 इस तरह के मार्जिन समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा असर जो जरूर है कि जनसुराज को लेकर के पड़ा है, क्योंकि जनसुराज जहां जहां अब मान लेते हैं कि जैसे कि आप देख लीजिए तरारी में लगभग 5,000 के आसपास वोट जनसुराज को मिला हुआ है, यानी कि वहां के जो किरण सिंह है उनको लगभग 5,000 के आसपास वोट मिला है। तो जाहिर है कि ये वोट किसका हो सकता है, अब इस पे एनालिसिस किया जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से इमामगंज में 32,000 से ज्यादा वोट जो है कि जनसुराज को मिला, ठीक उसी तरीके से बेलागंज में लगभग 16,000 के आसपास वोट जो है कि जनसुराज को मिला। तो ये सारी वोटों का आकलन किया जा सकता है और ये देखा जाएगा कि जो सेक्युलर वोट या जो महागठबंधन वोट है उसको जनसुराज कितना ज्यादा जो है कि नुकसान पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग ये जो चारों उपचुनाव हुए हैं, इन चारों उपचुनाव में 3 पे एनडीए बढ़त में बनाए हुए हैं और 1 पे बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी। फिर से हम आपको बता दें तो बेलागंज और रामगढ़, इमामगंज और तरारी, इन 4 सीटों पे उपचुनाव हुए। 13 नवंबर को इस पे जो है कि वोट पड़े थे और इन चारों का आज जो है कि रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आज जो है कि इन चारों सीटों पे जिन जिन लोगों का मतलब जो जो प्रत्याशी थे उन सभी का रिजल्ट आ रहा है। कौन कितना आगे है फिर से मैं आपको बता दूं तो देखिए बेलागंज में मनोरमा देवी, विश्वनाथ यादव और मोहम्मद अमजद,
मनोरमा देवी चूंकि जेडीयू की प्रत्याशी हैं, विश्वनाथ यादव जो है कि राजद के प्रत्याशी हैं और मोहम्मद अमजद जो है कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं। तो मनोरमा देवी बेलागंज से बहुत आगे हैं, अभी उनको लग रहा है कि वो विश्वनाथ यादव को ज्यादा वोटों से हराएंगी। वही अगर अब रामगढ़ की बात कर ले तो रामगढ़ में अशोक कुमार सिंह जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, अजीत कुमार सिंह राजद के प्रत्याशी हैं और सतीश यादव बीएसपी के प्रत्याशी हैं। यहां पर भी दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से अजीत कुमार सिंह जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं और सुधाकर सिंह के भाई हैं, ये पहले ही जो है कि काउंटिंग स्थल से बाहर निकल चुके हैं, यानी कि इन्होंने पहले ही अपना हार मान लिया है। अब वहां लड़ाई जो है कि भाजपा और बसपा के बीच की है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि अशोक कुमार सिंह जो है कि मात्र 700 वोटों से ही जो है कि सतीश यादव से आगे निकल गए हैं, आगे है। अब ये 700-800 कहां कहां का मतलब ईवीएम खुलेगा, अब तो ये कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि रामगढ़ में कांटे की टक्कर है, खास करके भाजपा और बसपा में। अब इमामगंज की हम बात कर ले तो इमामगंज में दीपा माझी जो कि हम की प्रत्याशी हैं, जो जीतन राम माझी की बहू हैं, वो लगभग रोशन माझी जो कि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनसे बहुत आगे निकली हुई हैं। और वहां पे तीसरा जो प्रत्याशी हैं जितेंद्र पासवान जो कि जन सुराज के प्रत्याशी हैं, इनको भी अच्छा खासा वोट यहां पे मिला है। अब हम तरारी की बात कर ले तो तरारी में विशाल प्रशांत जो है कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, राजू यादव सीपीआई माले के प्रत्याशी हैं और किरण सिंह जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। यहां पर विशाल प्रशांत जो है कि लगभग 70,000 के आसपास इनको वोट मिला है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले राजू यादव को तो इनको 55,000 के आसपास वोट मिला है और किरण सिंह को लगभग 48 यानी कि 5,000 के आसपास इनको वोट मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर चारों सीट की बात करें तो चारों सीट में देखा जाए तो 3 सीटों पे एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। एक सीट जो कि आपको रामगढ़ का है, जहां पे जो बीएसपी का जो कैंडिडेट है सतीश कुमार, वो अभी आगे बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारा अपडेट जो है कि अभी बिहार में और खास करके महागठबंधन के लिए ये बिल्कुल सही नहीं कहा जाएगा। अब इससे कितना कुछ सबक लेती है खास करके महागठबंधन और आगे आने वाले चुनाव में, खास करके जो बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2025 में होने वाला है, उस पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये इन सारी सीटों की अगर आकलन किया जाए तो इसमें बीएसपी जो है कि एक तरह से देखा जाए तो एक नया स्टार बनकर के उभर रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जन सुराज इस बार जो है कि महागठबंधन के लिए अब बहुत ज्यादा जो है कि उसका प्रतिद्वंदी साबित होने वाला है, इसलिए क्योंकि इस उपचुनाव में जिस तरीके से प्रभावकारी साबित हो रहा है जन सुराज, और लगभग देखा जाए तो बेलागंज और यहां इमामगंज, इन दोनों सीटों पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर किसी ने डाला है तो वो है आपको जन सुराज। अब इसके बाद क्या कुछ आकलन होता है और क्या कुछ इसके बारे में रिजल्ट आता है, फिलहाल इसकी खबर भी आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।